जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप पंजाब की, क्या वो इंटरेक्ट करते हैं? क्या उन्होंने कभी न्योता दिया? बिल्कुल नहीं। एक मैं आज सुन लो मेरे से बात, यू कैन नाउ कन्वे एनीवेयर। अब जो पंजाब सिख पॉलिटिक्स है ना, इसको इन ए वे जो सिख डायस्पोरा वो हावी है इस पर। बड़ी उल्ट बात है, नोबडी अंडरस्टैंड दिस इन It should be the other way around. जो सिख डायस्पोरा है बाहर का, दैट हैज ओवरपावर्ड पंजाब सिख पॉलिटिक्स। Oh my God. ये जो मान जीता है ना, पिछली बार इलेक्शन जीते, कनाडा से 100 लोग आए अपनी बसों में टिकट, वो 100 आके बैठ गए, आपको जिताओ, जिता के गए। जितने हमारे सिख क्लर्जी है ना, तख्तों के गिरद, ये सब फॉरेन जाते हैं। अब इतनी डिमांड है इनकी, क्योंकि इतने रिच हैं, इनको बुलाते हैं, तो ये जो जाते हैं वो उनके असर में है। तो पंथिक वोट डजंट गो फॉर द अकालीज, क्या हो रहा है? अकाली तो अब पंजाब में बहुत डाउन है, यही तो प्रॉब्लम है। अब जो बाहर का डायस्पोरा सिख है, उसने बादल को अलाउ ही नहीं करते वहाँ उस कंट्री में बोलने के लिए। ये बादल फैमिली इज नॉट अलाउड टू स्पीक एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उन्होंने डिसओन कर रखा है इनको। एंड प्रकाश सिंह बादल्स लेगेसी, प्रकाश सिंह बादल कुडंट स्पीक इवन वंस अब्रॉड। अपनी लाइफ में सबसे पॉपुलर हमारे बादल साहब, जी। 300 एक बार भी फॉरेन जाके बोल नहीं सके। क्यों? वो सिख जो बाहर का है, इनके पॉलिटिक्स से नाराज है, अकालियों के पॉलिटिक्स से कंप्लीट। इस वक्त जो हमारा, मैं वही कहता हूँ ना कि आप सिख डायस्पोरा को इंडिया गवर्नमेंट मस्ट रिकग्नाइज कि दे ओवर पावर पंजाब। सारे ही पंजाब के ग्रुप जितने हैं, चाहे मान आपका है, या अकालियों का है, या बीजेपी का, वो भी उनके सब रिलेटिव वही हैं। एक तो हर सिख पंजाब वाले का लड़का लड़की बाहर है, शादी से कनेक्टेड। हाँ, बस इसलिए अब वो ओवर पावर कर रहे हैं। एक उनके पास मनी पावर है बहुत बड़ी, रिचेस्ट ऑफ द सिख सब बाहर है, जिनका गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम है 4 सिखों का, इतने अमीर हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड कि जब सिख इशू की बात करो तो सिख डायस्पोरा इग्नोर ना करो, उनको आप कल्टीवेट करो ताकि वो आपकी मदद करें। अब देखो ना, अगर वो 12 MP अगर आते तो क्या बोलेंगे, इनको यही कहेंगे भी इंडिया के खिलाफ हो, गुडविल होगी ना। पर जो वहाँ पे डायस्पोरा है, सबसे ऊंची आवाज उस डायस्पोरा की आती है फॉर अ सिख सेपरेट लैंड, खालिस्तान। वो होती है फ्यू ऑफ पीपल, वो ओवर दे आर द लाउडेस्ट, वो ओवर। मैंने तो अब आवाज जिसकी ऊंची होगी उन्हीं की तो सुनते हैं ना लोग। इसलिए ना मैं वही कहता ना, वो बोलते रहते हैं, बाकी बोलते नहीं, चुप। हाँ। मैं अब जाता हूँ, आई एम द ओनली वन जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों में भी जाके बोलता हूँ। जो वर्स्ट जिनको आप कहते हो ना, मैं 2-3 बार उनके जलसों में बोल के आया हूँ, और वो मुझे आनर करते हैं, कहते हैं आप तो सच बोलते हो। मैं मतलब है ये, मैं तो कई बार कहा कि ये जो ग्रुप नए आ गए सिखों के, अब दे शुड बिकम नेचुरल लीडर ऑफ द सिख कम्युनिटी। कौन? ये जो हमारे MPs इलेक्ट हुए, ये भी दिन वे दे शुड बी प्रमोटेड कि सिखों में आप जिससे बड़ा और कौन होगा कि हर इलाका को पता है मेरा MP वो है। तो ये जो ग्रुप आए MPs के, ये तो पॉलिटिशियन इंडिया के नहीं है ना। हाँ। ना ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो दे शुड बी एनकरेज टू गिव प्रॉपर गाइडेंस टू द कम्युनिटी। Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।